करते हमारे सहयोगी विपिन का, जिनके साथ हम जुड़ेंगे और बात करेंगे तमाम चीजों को लेकर। दरअसल राज्य के हालात को देखते हुए राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में जनजीवन सामान्य हो। आपदा प्राधिकार की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत लंबे समय के बाद थोड़ी सी छूट बढ़ाई गई है। मौजूदा हालात पर सरकार की पूरी नजर है और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, इंटर स्टेट मूवमेंट की अनुमति दी जा रही है। सीएम ने कहा कि सरकार ने छूट दी, लेकिन संक्रमण फिर कभी भी दस्तक दे सकता है। हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। जनता के सहयोग से ही राज्य संक्रमण मुक्त हो सकता है। क्या कुछ कहा सीएम ने, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास है कि झारखंड राज्य का जीवन सामान्य हो और बहुत लंबे समय के बाद थोड़ी सी छूट हम लोगों ने और बढ़ाई है। मौजूदा हालात पर पूरा नज़र है और मौजूदा हालात के मद्देनज़र स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, इंटर स्टेट मूवमेंट, एग्जाम्स, क्लब इत्यादि पर निर्णय लिया गया। फिर भी मेरा आग्रह है कि हमने जरूर रियायत सरकार ने दी है। आपके सहयोग से ही राज्य सुरक्षित रह सकता कि हालात को ध्यान। और इस मुद्दे पर सीधे बातचीत के लिए हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े। विपिन, निश्चित तौर पर जीवन जीविका के साथ अब सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दे इस बार की बैठक में बहुत सारी छूट मिली है। जी बिल्कुल, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई है और इस बैठक में राज्य की सरकार ने जो कई पाबंदियां राज्य में लागू थे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, जो प्रावधान सरकार ने किया था, उसमें कई छूट राज्य की सरकार ने दिए हैं। अब कक्षा 9 से लेकर 12 तक स्कूल भी खुलेंगे। दोपहर 12 बजे तक क्लास करने की अनुमति दी गई है, चाहे वो स्कूल 8 बजे खुले या 9 बजे, लेकिन 12 बजे से अधिक देर तक छात्रों को स्कूलों में नहीं रोका जा सकता है। अभिभावक की सहमति इसमें अनिवार्य होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से 34 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन हुआ करता था शनिवार से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक, तो उसमें रविवार के दिन जो जरूरी दुकानें हैं उसको खोलने की इजाजत राज्य की सरकार ने दी है। राशन की दुकानें खुलेंगी, फल के दुकान खुलेंगे, सब्जियों का बाजार जो है वो खुला रहेगा। और साथ ही साथ जो एक अहम निर्णय लिया गया है रेवेन्यू के सोर्स से, उसी के हिसाब से राज्य में अब रेस्टोरेंट और बार जो है वो रात के 10 बजे तक उसका संचालन होगा। होटल भी रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। और साथ ही साथ जो कई महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा जो राज्य में पेंडिंग पड़ गए थे लॉकडाउन की वजह से या फिर कोरोना संक्रमण की वजह से, जिस पर पाबंदियां थी, तो तमाम परीक्षाओं को भी कंडक्ट कराने की छूट राज्य की सरकार ने दे दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों के लिए, और इसमें कई शर्तें राज्य की सरकार ने रखा है। 50% जो है वहां पर उपस्थिति छात्रों के होंगे, और साथ ही साथ जो कोचिंग संस्थान है वो एयर कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये पाबंदी जो थी सरकार ने कोचिंग सेंटर से हटाई है, लेकिन इतना जरूर कर दिया गया है कि जो नई छूटें दी गई है विभिन्न शिक्षक संस्थान में या कोचिंग सेंटर में, तो उसमें यह प्रावधान किया है राज्य की सरकार ने कि जिसने भी, चाहे वो कक्षा में आने वाला छात्र हो या फिर शिक्षक हो, कम से कम एक जो वैक्सीन है वो उसको लेने की अनिवार्यता यहाँ पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगले आदेश तक सरकार ने ये गाइडलाइन जो है ये जारी कर दिए गए हैं। कोई इसमें कॉलेज को भी खोलने की अनुमति राज्य की सरकार ने दिया है। तो जो पहले से एक आकलन किया जा रहा था कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य की सरकार जीवन और जीविका दोनों को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, ठीक उसी अनुरूप आज की बैठक में सरकार ने यह तमाम चीजों पर अपनी जो पाबंदियां थी उसे एक तरह से कहा जाए तो समाप्त कर दिया गया। जिस तरह से दूसरे राज्यों से बसों के परिचालन पर यहाँ पर पाबंदियां थी, उस पाबंदियों को भी हटा दिया गया है। किसी भी राज्य से झारखंड में आने के लिए ई पास की वैधता जो थी उसको भी समाप्त कर दिया गया है। पंकज, विपिन, ये निश्चित तौर पर बसों के परिचालन की बात तो लगातार उसकी मांग उठ रही थी। जो बसें चलेंगी अब उसमें क्या ऑक्यूपेंसी किस तरीके से होगी? क्या सीट के बराबर कैपेसिटी के या फिर आधी कैपेसिटी के साथ बसें चलेंगी? कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है?
जी देखिए, इसको लेकर परिवहन विभाग अलग से, जैसा कि हर बार होता है आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद, अगर किसी तरह के परिवहन सेक्टर में कोई छूट सरकार देती है तो अगले दिन परिवहन विभाग जो है उस पर विस्तार पूर्वक जो है अपने तरफ से जो गाइडलाइन है उसको जारी करता है। तो लेकिन यहाँ पर इतना जरूर तय है कि अब तक जो अंतर जिलों के जो बसों का परिचालन था उसमें जो छूट सरकार ने दे रखी थी, वही छूटें जो है वो दूसरे राज्य से आने वाले बसों पर भी लागू रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप और तमाम जानकारी आपने साझा की, दर्शकों को बताया कि किस तरीके से सरकार ने उन तमाम अहम निर्णयों को लिया है जिसका इंतजार जनता को था, जनता मांग कर रही थी। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें काफी सतर्कता और सुरक्षा बरती जाएंगी, खासतौर से जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होंगी उसको लेकर तमाम तरह के निर्देश भी हैं, जिससे कि जानकारी हमारे सहयोगी विपिन ने दी कि बहुत सारे जो सुरक्षा मानकों का पालन करने के साथ ही पढ़ाई किया जा सकेगा और साथ ही साथ अभिभावकों की रजामंदी के साथ ये चीजें होंगी। तो ये महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री ने भी रखी। और अब धनबाद का रुख भी कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर धनबाद में इस फैसले के आने के बाद से क्या कुछ स्थिति है, क्या लोगों ने रिएक्ट किया है, लोगों को जो उम्मीद थी क्या उसी के मुताबिक आपदा प्राधिकार की बैठक में फैसले आए हैं। दिलीप, क्या कुछ जानकारी है, क्या कह रहे हैं लोग, वहां के खुश हैं लोग? अब देखिए, कुछ लोग खुश हैं क्योंकि जिस तरह से बसों का परिचालन शुरू हुआ है, इंटर स्टेट शुरू हुआ है, पिछले कई दिनों से उन लोगों की मांग थी क्योंकि लोकल स्तर पे जितने भी बसेस चल रहे हैं उनकी सवारियों की संख्या बहुत कम है, इंटर स्टेट बसों की सवारियों की संख्या है वो खुश चल रहे हैं। और जो छात्र थे, स्कूली छात्र थे, वो पिछले कई दिनों से परेशान थे। हालांकि 9th और 10th के जो छात्र हैं वो 12 बजे तक क्लास कर पाएंगे, उनके अंदर उत्सुकता है क्योंकि पिछले कई दिनों से उनकी पढ़ाई लगभग ठप ही हो गई थी कोरोना काल में। और जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी खुश है क्योंकि उनकी मांग पहले से थी कि 8 से 10 बढ़ाकर किया जाए, क्योंकि वो शाम का जो समय होता है वो मार्केटिंग का समय होता है, लोग घर से निकलते हैं सोचकर निकलते हैं वो मार्केटिंग करेंगे। तो व्यवसायियों के लिए भी अच्छी खबर है, बस जो परिवहन संचालन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है, स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। और खास करके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी पिछले कई दिनों से बंद थे और कोचिंग जो संचालक थे उनका एसोसिएशन पिछले कई बार से धनबाद के साथ साथ झारखंड में प्रदर्शन करके सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उनको भी रियायत दिया जाए, उनको भी खोलने की इजाजत दी जाए। हालांकि उनको भी इजाजत दी, 18 से प्लस जो लोग होंगे वो जाएंगे, जो स्टूडेंट होंगे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएंगे। तो धनबाद के लोग काफी खुश है सरकार के इस फैसले से। लेकिन कोरोना संक्रमण काल अभी खत्म नहीं हुआ है, उसमें गिरावट आई है। इस गिरावट को किस तरह से लोग बरकरार रखेंगे और सरकार का क्या दिशा निर्देश आने वाले समय में आएगा। जहां तक बसों के परिचालन की बात है, सरकार ने यह कहा है कि इंटर स्टेट बस का परिचालन होगा, लेकिन अभी तक ये गाइडलाइन जारी नहीं किया कि बस में कितने मुसाफिर बैठेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, मास्क किस तरह से पहने हुए दिखेंगे सवारी, या फिर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। क्या अगर एक बस में 40 सवारी बैठने की क्षमता है तो क्या वो 50 बैठाएंगे, 60 बैठाएंगे, किस तरीके से वो परिवहन होगा। और जगह जगह जहां पे रुकेंगे, होटल में खाना खाएंगे, वहां पे क्या व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर के सरकार का अभी तक दिशा निर्देश नहीं आया। लेकिन कह सकते हैं जो सरकार ने जो फैसला लिया है, वीकेंड लॉकडाउन चल रहा था, काफी दिनों से लोग परेशान थे, राहत देने वाली खबर है। लेकिन इस राहत का बिना वजह फायदा लोग न उठाए, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी दी कि धनबाद में किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आई। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी आपने कि वहां भी लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि छात्र पढ़ाई कर सके, इंटरस्टेट बसों का परिचालन शुरू हो और जो व्यवसाय है उसमें कुछ और राहत प्रदान की जाए सरकार की ओर से, और वैसा ही कुछ हुआ। हालांकि सरकार ने यह साफ निर्देश भी दिया लोगों को कि आप ये ना सोचें कि कोरोना खत्म हो गया है, तो कोरोना के अनुकूल व्यवहार आपको अपनाए रखना होगा, मास्क का इस्तेमाल करते रहना होगा, सामाजिक दूरी का पालन करते रहना होगा, हैंड सैनिटाइज करते रहना होगा और हाँ, वैक्सीन आपको जरूर लेना होगा।